नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज एपीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे सिंचाई के साधनों के बारे में। पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं सिंचाई के स्रोत, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपने बात करेंगे सिंचाई के साधन। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन यानी सिंचाई के साधन क्या है? वे यंत्र जिनकी सहायता से जल भंडार, जो जल भंडार है, जो जल के भंडार है, जहां पर जल एकत्रित हो रखा है, वे यंत्र जिनकी सहायता से जल भंडार या जहां पर जल एकत्रित है, जल एकत्रित क्षेत्र से जल को निकालना क्या कहलाता है? सिंचाई के साधन कहलाते हैं। यानी वे यंत्र जिनकी सहायता से अपने जो जल भंडार थे, अपने जो सिंचाई के अपने स्रोत पड़े, नहरें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, है ना, झीलें हैं, झरने, उनके अंदर जो जल है, जो जल के स्रोत है, उन स्रोत से अपने जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से पानी को निकाल लेंगे, उसको क्या कहते हैं? बोलो, सिंचाई के साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बोलो, सिंचाई के साधन कहलाते हैं। समझ गए बात ना? अब अपने पास देखो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। अपने पास राजा जो सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई के साधन, अपने पास काफी साधन है सिंचाई के, जिसके अंदर देखो राजा अपने पास जो साधन है वो पशु चालित भी है, मानव चालित भी है, पशु चालित है, मानव चालित है, पवन चालित है, और कौन से हैं? यानी पशु शक्ति चालित, यानी पशुओं की पावर से पशु शक्ति चालित, मानव शक्ति चालित, और या पवन शक्ति चालित। इसके अलावा विद्युत या इंजन शक्ति चालित, यानी मशीनों के थ्रू, या यांत्रिक शक्ति चालित, या यांत्रिक शक्ति चालित। पशु चालितों के अंदर जो सबसे ज्यादा या मुख्य अपने देखते हैं राजा, पशु चालित है चाहे मानव चालित है, पवन चालित में एक ही राजा, वो क्या है? पवन चक्की, जिसके अंदर केवल पवने भूमिका निभाती है, केवल पवनों के द्वारा ही चल सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी बैल, घोड़ा, हाथी, मनुष्य, किसी का योगदान नहीं होता, केवल पवन की स्पीड। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। फिर अपने पढ़ते हैं विद्युत चालित है, शक्ति चालित। इसके अंदर अपने क्या पढ़ते हैं? डीजल पंप सेट, या अपने क्या पढ़ते हैं? विद्युत पंप सेट। ये अपने इसके अंदर देखते हैं। अब देखो रहे अपने पशु चालित और मानव चालित के अंदर कौन से देखते हैं। पशु चालित के अंदर जो सबसे पहला अपने नाम आता है, जिसके अंदर पशुओं का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है राजा कौन सा? एक तो है चरस, और एक होता है राजा कौन सा? रहट। एक तो यूज किया जाता है कौन सा? चरस, और दूसरा रहट। इसके अंदर कौन सा यूज किया जाता है राजा? बेड़ी कह दो या दोलन टोकरी कह दो, और एक होती है ढेंकली। ये कैसे होते हैं? मानव चालित। पशु चालित के अंदर अपने पास दो हैं। पशु चालित के अंदर एक तो अपनी क्या है? चरस है, और दूसरी रहट। अब अच्छा देखो, अब आप कह दो कि सर इनके अंदर मुख्य तो एक जोड़ी तो बैल लगते हैं, और उन बैलों को आगे और लारे यानी अपने पीछे करने के लिए किनका यूज किया जाता है? बोलो, मनुष्य की सहायता ली जाती है। लेकिन मानव चालित में जो बेड़ी या ढेकली, इसके अंदर केवल प्रॉपर मानव का यूज होगा। ठीक है ना? इसके अंदर अपने बात करेंगे बेड़ी क्या होती है और ढेंकली क्या होती है, जैसे जो चमड़े के खाल है उनसे पानी कैसे निकालेंगे, वो उनसे बात करेंगे। ऐसे पवन चक्की और ये तो पशु चालित में जो मुख्य नाम आते हैं वो चरस के आते हैं, एक रहट आएगा। इसके अंदर मानव चालित में बेड़ी और ढेंकली आएगी। इसके अलावा पवन चक्की पवन चालित है। विद्युत या शक्ति चालित में अपने बात कर सकते हैं डीजल पंप सेट है। इसके अलावा क्या है? विद्युत पंप सेट। ये सारे के सारे आधुनिक हैं। और अगर इनकी बात की जाए, इन तीन चारों की यहां तक, इसको ऐसा देखो, यहां तक, चाहे अपनी चरस है, रहट है, बेड़ी है और ढेंकली है, ये सारे के सारे सिंचाई के
प्राचीन साधन है। कैसे साधन है? प्राचीन साधन। सिंचाई के अगर पुराने साधनों की बात की जाए राजा, तो चरस, रहट, बेड़ी, ढेंकली, ये सारे के सारे पुराने हैं। पवन चक्की, डीजल पंप सेट, विद्युत पंप सेट या बर्मा, बर्मे की अगर बात की जाए, बर्मा, अगर नाम लिख दूं मैं, बर्मा, ये भी कैसा है? ये सारे के सारे आधुनिक साधन हैं। कैसे हैं ये आधुनिक हैं। ये सारे के सारे आधुनिक साधन हैं। सामान्य से इनको लिख लो, आप नोट कर लो। अब चलो देखो राजा, अपने बात कर ली थी सिंचाई के पशु चालित। अब देखो राजा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चरस और रहट के अंदर अपने मुख्य जो यूज करेंगे वो पशु यूज करेंगे, लेकिन पशु को आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए मानव का सहयोग यूज होगा। मानव चालित में केवल मनुष्य आएगा, बेड़ी और ढेंकली। नाम याद रखने, देखो पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है। सामान्य जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा है वहां से एक प्रश्न बनता है, निम्न में से मानव चालित है, निम्न में से मानव चालित नहीं है। इसके अलावा जैसे पवन चक्कियां किससे चालित हो? पवन है, विद्युत वाले विद्युत हो गया ना। तो अब अपने सबसे पहले बात करते हैं पशु चालित की, और पशु चालित के अंदर अपने पढ़ेंगे। चलो देखो राजा, देखो पशु चालित के अंदर अपने सबसे पहले नंबर पे आता है, उसका नाम क्या है? अपने चरस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चरस। इस चरस का जो अन्य नाम है उससे मोट या पूर के नाम से भी जाना जाता है। पहले अपने बात कर ली, सिंचाई का सबसे कैसा है? पुराना साधन है, सबसे प्राचीन, और लगभग जो 30 फीट गहराई से अपने इसके अंदर से पानी निकाला जा सकता है। यानी 30 फीट जो गहराई है वहां से अपने पानी निकालेंगे, और 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर पानी निकाला जा सकता है। तो 10 घंटे में 60,000, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाल लेंगे? 1 घंटे में प्रति घंटा कितना होगा? प्रति घंटा तो 10 से भाग दे दो, कितने? 6,000 लीटर 1 घंटे में, तो 10 घंटे में 60,000 लीटर। अब इसके प्रकार कौन से होते हैं? ढोलक नुमा और सूंडदार। चरस में क्या होता है? चरस के अंदर राजा एक बड़ी सी चमड़े का एक खोल सा बना हुआ होता है, गोल सा, एक चमड़े का ऐसा खोल बना हुआ होता है, गोल ऐसा खोल, ठीक है। और इस खोल को दोनों के ऐसे रस्सों के सहायता से इसको बांधा हुआ होता है, ऐसे इसको रस्सों के सहायता से बांधकर, और एक ऐसे घिरनी की सहायता से इसको रस्से को नीचे कुएं के अंदर लेके जाया जाता है, और यहां से इसको खींचने के लिए 2 बैल लगाए जाते हैं। वो बैल इस रस्से को खींचेंगे, और एक मनुष्य इसके साथ यूज किया जाता है जो बैलों को आगे लेके जाता है। इस रस्से को इस कुएं में डाल दिया 30 फीट गहरे। अब ये जो चरस है ये पानी के अंदर जाएगा, अपना जिया मतलब घरा के अंदर डिग्गी में पानी काटा नहीं, बाल्टियां कर धुबक, और फिर भी बाल्टी नहीं खींच लिया, वो तो सामान्य अपने पता है बाल्टी होगी। उसकी जगह अपने एक बड़ा चरस जिसके अंदर काफी मात्रा में पानी निकाला जा सके, उस चरस को सीधा उस कुएं में फेंकेंगे। कुएं में अपने फेंक दिया, अब ये भर गया। अब सादे बुद्धा आदमी तो खींची जाए कोनी, बाल्टी खींचती की तो मां पड़ जाए, बाल्टी खींच दिया, पग खींचे सीधा मां डिग गए, है नहीं? तो ये तो जोर रहे हो कोनी आजकल आड़ा में। तो फिर आदमी तो खींची जोड़ो कोनी को भैया कर खींच लिए, तो बाहुबली तो है कोनी को भैया अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं वो खींच दूं, है ना? ऐसे नहीं। इसके अंदर क्या होंगे? 2 अपने क्या किए जाएंगे? बैल प्रयोग किए जाएंगे। उस बैलों के सारे इस रस्से को बांध दिया जाता है। अब इस रस्से को खींचेंगे तो ये पानी क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार अपने पानी निकालते हैं, किसकी सहायता से? चरस। चरस का अन्य नाम क्या है राजा? मोट या पूर है। सिंचाई का प्राचीन साधन है। 30 फीट गहरे कुओं से पानी निकाल सकते हैं। 10 घंटे में 60,000 लीटर पानी। और इसके प्रकार जो है वो ढोलक नुमा, सूंड नुमा। एक तो सूंड जैसा होगा, एक ढोल है नहीं, ढोल देखो नहीं, हाँ ढोल जैसा बड़ा, तो उसको अपने पानी में डालेंगे और उससे पानी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अपने बैलों की संख्या या बैलों की संख्या बढ़ाकर पानी के अमाउंट भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी राजा। एक तो गहराई याद रखनी है कि 30 फीट गहरा होना चाहिए, और 10 घंटे में लगभग कितना पानी? 60,000 लीटर पानी, है ना? 60,000 लीटर पानी निकाल देगा। समझ के बात क्या? प्रति घंटा 6,000 लीटर पानी निकाला जा सकता है। पशु चालित है। समझ के बात? लिख लो। जिसके अन्य नाम मोट या पूर। मोट या पूर है। एक बड़ा सा ढोलकनुमा पदार्थ इसमें डाला जाएगा कुएं के अंदर, और उसको उसकी बैलों की सहायता से खींचा जाता है। इसके आगे देखो राजा। चरस के बाद अगर बात की जाए रहट की, रहट को अपने पर्सियन व्हील भी कहते हैं, और रहट अपने सभी ने देखा भी है। पंजाबी मूवियों के अंदर अपने कभी कभी देखते थे कि वो खेत में जब खाना खा रहे हैं तो एक पीछे कुएं के अंदर से पानी चलता रहता, गोल गोल चक्कर से, जिसमें छोटी छोटी बाल्टियां सी लगी होती थी। उस बाल्टियों से पानी गिरता रहता था बाहर, है ना? जिसके अंदर एक ऐसा गोल सा चक्कर होता था, और इसके ऊपर ऐसे बाल्टियां सी लगी होती थी, ऐसे
छोटी छोटी ऐसे बाल्टियां, ठीक है। और ये इस चक्कर को घुमाया जाता था एक निश्चित दूरी के ऊपर, ऐसे घूमता रहता था चक्कर। जी डोलर इंडो वह नहीं। अब जी मान लो डोलर इंडो तो ऊपर चले, ये डोलर इंडन आधो पानी में गाल दिया, अब घुमावे तो अब ब्रीज गया होगा नहीं, बस वही चीज है। उस तरह से होता है वो पर्सियन व्हील। जी मान लो डोलर इंडो मेड़ा में घूमने जाओ वो गोल गोल चक्कर ऊपरों फिर नीचा हो शहर को सो कट जाएगा हो मारिया। या कभी कभी साला सा काने जावा जाती गाड़ी में बैठड़ा हुआ गाड़ी ऊपर चढ़ रही है नीचे कट जाए लागे जाने सकार हो कट गयो है नहीं। दिया ही पर्सियन व्हील है। उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा एक गोल चक्कर लोहे की एक बनी होती है घिरनी सी, उसके ऊपर छोटी छोटी बाल्टियां सी ऐसे लगी होती है, समझे बात। अब ये जो चक्कर जल के अंदर से ऐसे घूम के आएगा ना, हम कहेंगे तो इस बाल्टियों के अंदर पानी निकलेगा और पानी बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी अपने मुख्यतः एक जोड़ी बैल का प्रयोग, एक जोड़ी मतलब 2 बैल और 1 मनुष्य की सहायता की जाती है। पुराना साधन है, ये भी सिंचाई का पुराना साधन है। ये तो अपने बात कर रही रहट है, चरस है, बेड़ी है, ढेंकली कह दो, ये सारे के सारे सिंचाई के पुराने साधन है। पवन चक्की है, पंप सेट है, डीजल पंप सेट है, बर्मा है, ये सारे के सारे क्या है सिंचाई के आधुनिक साधन है। इससे जो पानी निकाला जाता है वो कितनी फीट गहराई से 10 से 12 फीट, उसमें पीछे वाले में 30 फीट गहरा। और इसमें एक लोहे के पहिए पर बाल्टियों की एक माला, ऐसे बाल्टियों की एक माला सी लगी रहती है और ये घूमेगा तो पानी निकाला जा सकता है। एक आदमी तथा एक जोड़ी बैल इसमें काम लगाएंगे और कितने लीटर पानी निकाला जा सकता है बोलो 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा। 1 घंटे में 10,000 लीटर पानी निकाला जा सकता है। ये इसी प्रकार का होता है। समझ की बात तो क्या, तो अपने मूवी में नॉर्मली देखते रहते हैं, 4 पाइप पे बैठे हैं और पीछे वो ऐसे चक्कर में चलता रहता है ना, उसे पर्सियन व्हील या क्या कहते हैं बोलो रहट कहते हैं। ये घूमता रहेगा और पानी बाहर आता रहता है इससे। ये जो पंप है ना, मैंने बताया ना डोलर इंडो से मान लियो, अब यहाँ समझ लेते डोलर इंडा ना, 2 पानी में डाल दियो बस। अब डोलर इंडो यहाँ करके घूम के बाहर आओगे नहीं तो पानी लेगी तो आओगे, समझे बात। इस पानी को अलग कर लिया जाता है, समझ के बात ना। ऐसे ही पर्सियन व्हील या इसको रहट कहते हैं। सिंचाई का पुराना साधन है राजा। 10 से 12 फीट गहराई पानी से गहराई से पानी निकाला जा सकता है। इसमें लोहे के पहिए या बाल्टियां इसके ऊपर छोटे छोटे लगी होती है, जिससे ये घूमता रहता है, एक ही दूरी पर घूमेगा ऐसे ऐसे। यहाँ को नहीं हो यहाँ चालन लाग जाए, ये ऐसे ही घूमेगा, समझ के बात है क्या कि यहाँ का जो तो कट गेर यहाँ चालन लाग जाए, यहाँ कौन सा ले लो। एक आदमी तथा एक जोड़ी बैल इसके लिए सफिशिएंट है और 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाला जाता है। इनकी संख्या बढ़ाकर पानी भी ज्यादा कर सकते हैं तो, लेकिन सामान्य जो डाटा है वो कितना है 10,000 लीटर प्रति घंटा निकाला जा सकता है। लिख लो, समझ के बात है। अब देखो राजा, अपने बात होगी किस किस की, चरस और रहट, जिसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पशुओं की ऊर्जा लगेगी। अब आते हैं सामान्य मानव चलित। मानव चलित के अंदर अपने किसकी बात करते हैं, पहली बात करते हैं बेड़ी या दोलन टोकरी। बेड़ी या दोलन टोकरी। एक प्रश्न आया हुआ है सुपरवाइजर के एग्जाम में कि सबसे कम गहराई से पानी किसकी सहायता से निकाला जाता है, तो बेड़ी या दोलन टोकरी। अब इसके अंदर देखो राजा, बेड़ी या दोलन टोकरी के अंदर बेड़ी या दोलन टोकरी कैसे होती है, इसको ऐसे समझो, ये भी एक अपने जैसे चमड़े की सी ऐसे एक संरचना होती है। इसके अंदर एक कूंटियो हट्ठा हुआ है, एक कूंटियो हट्ठा हुआ है, समझ की बात। कूंटियां जेवड़ा बांधेड़ा हुआ है सामान्य, समझ की बात क्या। 2 व्यक्ति पकड़ेंगे, समझ लो थे मोटी कड़ाई देखड़ी है नहीं थारी जी, आप पाड़ो आसी पिंडिया बना सी गिरगा, पिंडिया मतलब पिंडिया बना सी मोटी कड़ाई चक्के, एक न कूंटी और एक पर न कूंटियो। अब समझ लो बेड़ी या दोलन टोकरी बिस्सी हुआ है, कड़ाई बरगी सी इल्ले कूंटिया के जेवड़ो बांध लियो और इल्ले कूंटिया के जेवड़ो बांध लियो। अब इन पानी में मां फेंक दियो, मतलब कितना गिरो 1 मीटर गहरो होना चाहिए। अब थे कह दो जी 30 फुट गहरो, झाग फेंक देगो जो को पानी काटो 30 फुट गहरो को ब्रिज के आसी नहीं, 2 जनों को कड्डा तो अपना 1 मीटर को नहीं। अब ये जो टोकरी की संरचना बनाई आपने, दोलन नाम देखो, दोलन टोकरी जैसी संरचना है। इसके ऊपर 2 रस्से हैं, इसको अपने किसी भी तालाब के अंदर इस पानी के अंदर डाल लेंगे, ये भर जाएगा, 2 व्यक्ति इसको खींच लेंगे, समझ के बात ना। ये इसी प्रकार है, तो इसे बेड़ी या दोलन टोकरी कहते हैं। दोलन टोकरी एक व्यक्ति इसे ऐसे पकड़ के इसको पानी में डुबोया और खींच के बाहर निकाल लिया, इसे बेड़ी या दोलन टोकरी कहते हैं। मानव चलित है, 1 मीटर गहराई से पानी निकाला जाता है। कितनी मीटर, 1 मीटर गहराई। तालाब होगी, नदी होगी, नहर होगी, यहाँ से अपने पानी निकालेंगे और थोड़ा सा एक सीमित क्षेत्र है ना, थोड़े से और सीमित क्षेत्र से सिंचित होता है। कटी थे के जो तारकन 10 एक मरबा पानी पिया दो तो 10 मरबा पानी पे जे लो,
हाँ, इसके अंदर 2 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, 2 आदमियों की अपने आप ही पड़ेगी। 1 किलो कूटियो चल रहा है, 1 किलो कूटियो, अब वो मांगा लियो और 12 कर दियो, समझ के बात है ना। इस प्रकार से और 3600 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाल सकते हैं। पानी तो सांगो पांग काढ़ा दे दोनों लागेड़ा वो कहने बंदा तो के नाम ले 2 ही गणा से माटी का ही हुआ है, 2 बंदा तो मैं गोडो में ही ली दिए। 3600 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, बेड़ी या दोलन टोकरी कहते हैं। आगे ना बात समझ में कैसा है, मानव चालित, इसके अंदर मानव की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने बात कर ली राजा, चरस कर ली, रहट कर ली, पशु चालित। अब अपने बात कर ली दोलन टोकरी या बेड़ी। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं अपने ढेंकली के बारे में। ढेंकली आप सभी ने देखी है, ढेंकली है ये, ढींकगी कौन है, ढेंक तो सारा ही जगड़ा। ढेंकली सिंचाई का पुराना साधन है। 1 से 3 मीटर गहराई, इनकी आपको राजा गहराई ध्यान रखनी है। 1 से 3 मीटर गहराई से पानी निकालेंगे और 2000 से 2300 लीटर पानी निकाला जा सकता है। ढेंकली देखो राजा कैसी होती है, इसको ऐसे समझो राजा, ओ जी कोई पेड़ो है, कोई लकड़ी के, जैसे मान लीजिए यहाँ जल स्रोत है आपका, यहाँ जल का स्रोत है, इस जल के स्रोत के ऊपर आपने ये लकड़ी की एक वस्तु लगा दी और एक मतलब लकड़ी को जो मोटो बालो लगा लियो, ये बाला के अट्ठा तो मोटो बारू पत्थर रख दियो, यहाँ तो अपने रख देंगे पत्थर, और इसके इस शीर्ष भाग से अपने क्या लटका देंगे, एक छोटी सी कोई बाल्टी लटका देंगे। समझ गए बात क्या। अब ये पत्थर नहीं है, चक्का ऊंचो जब तो बाल्टी पानी में डूब जाएगी, और पत्थर पर जोर देंगे 2 बाल्टी चकीज जाएगी। नलक को चलावा नहीं। जी हाँ, जैसे अपने किसी शहर में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो गांव की जो चौपाल होती है बाहर लोग, जी हाँ फलसो कह दो गांव को, बट्ठा मोटो नलको लागेड़ो है, कोई जानतो जानतो पानी पिए तो भी नलकन चलावा है, तो वो नलको इंग ऊपर ही काम करे, किंग ऊपर ढेंकली के ऊपर वो यहाँ डिफणिया चक लागे रहे हैं। हाँ, तो ढेंकली में दबाव देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो वो टोकरी होगी, वो कहाँ चली जाएगी, पानी के नीचे। अब इन देख लो, इन मैं तो चक्कूं तो पानी मां बढ़ जाएगी, अरे इन पर दाब दूं तो बाहर आ जाएगी। पत्थर लगा हुआ होता है तो जिससे ये जल्दी उठाया जा सकता है। गहराई इतनी होती है, गहराई जारा कटे के तो 30 फुट में पानी काट, लकड़ टूट जाए लो 30 फुट में पानी काट के जोर मारो गालो बीच में बालो जान तो रहेगा। तो यहाँ इसके ऊपर जब अपने प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी आ जाएगा, इसको उठा के बाहर, जैसे सामान्य है ना ऐसे बनाया होता है। इसके बाद यहाँ एक व्यक्ति की सहायता से यहाँ एक पतला सा एक क्या किया जाता है, कारपेट सा लगाया होता है, पानी उस पर डाला जाता है और खेत से बाहर जिस क्यारी में पानी लगाना होता है इस पे पानी डाला जाता है और कारपेट ऐसे, ये कारपेट सही से लगा ताकि मृदा अपरदन भी ना हो। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपने ढेंकली कहते हैं। आगे बात समझ में। तो सिंचाई का पुराना साधन है, 1 से 3 मीटर गहराई, 2000 से 3000 लीटर पानी प्रति घंटा इससे अपने प्राप्त कर सकते हैं। ये सामान्य संरचना है, ये वो लकड़ी है, ये वो बल्ली है, ये अपने वो जो बाल्टी है जिसकी सहायता से पानी निकालेंगे, इसके अंदर डुबो देंगे और इसको बाहर निकालते हैं। आगे बात समझ में, ये ढेंकली कहलाती है। समझ के बात क्या, इसके नोट्स और देख लो। अच्छा, इससे पहले देखो राजा अपनों ने क्या क्या बात कर ली, अपने बात कर ली राजा सिंचाई के साधन की, यानी वे यंत्र जिनकी सहायता से पानी निकालेंगे वो सिंचाई के साधन होते हैं। इसके अंदर पशु चालित, मानव चालित, पवन चक्की और ये। अब अपने पवन चक्की की बात करेंगे। पशु चालित के अंदर अपने चरस और रहट पड़ी, मानव चालित में बेड़ी, दोलन टोकरी कह दो, ये ढेंकली कह दो। ये जो चारों के चारों राजा कैसे साधन है, प्राचीन साधन है। इसके अंदर अपने इंडिविजुअली पढ़ लिया था, चरस को मोट या पूर्वी कहते हैं, 10 घंटे में 60,000 लीटर पानी। इसके बाद अपने पुराना साधन के अंदर अपने रहट पड़ा, रहट के अंदर 10,000 लीटर पानी, 10 से 12 फीट है ना। इसके अंदर कितना था, 30 फीट, किसमें, चरस के अंदर। आगे देखो राजा, इसके बाद अपने बात करते हैं रहट के बाद बेड़ी या दोलन टोकरी होगी, सामान्य मानव चलित है। उसके बाद अपने बात कर ली थी किसकी, ढेंकली के बारे में। किसके बारे में बोलो, ढेंकली के बारे में कर ली थी। इस ढेंकली का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो राजा, अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, पवन चक्की के बारे में। किसके बारे में अपने बात करते हैं, पवन चक्की के बारे में अपने बात करेंगे। देखो राजा, अभी तक तो अपने 2 पुराने साधन थे उसके बारे में बात कर ली। अब अपने बात करते हैं पवन चक्की या पवन चालित या शक्ति चालित, पवन शक्ति चालित। इसके अंदर देखो, बैल या मनुष्य इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता किसकी पड़ेगी, पवन की आवश्यकता। हवा की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 16 मील
प्रति घंटा, 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चलनी चाहिए। इसके लिए, किसके लिए? पवन चक्की। और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा हवाएं चलती हैं या तेज वायु चलती है उन्हीं क्षेत्रों में पवन चक्की लगाई जा सकती है। अब अपने कह दे कभी इस बेल्ट के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ में अड़कत दे ध्यान दिया पवन चक्की कौन चाले, समझ के बात है ना। हाँ, तो ये इस साइड के अंदर अपने पवन चक्की के लिए 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चलती ही चलती रहनी चाहिए। इसके लिए पवन चक्की के अंदर जो अश्व शक्ति लगती है, जो प्रश्न आने वाला है वो है, देखो राजा, जो अश्व शक्ति है वो कितनी होनी चाहिए? जो अश्व शक्ति है वो राजा 0.50, पेंटा मतलब 5025 d² w²। इस अश्व शक्ति या हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है 0.50, 1 2 3 4 और 5, पेंटा मतलब 5025 d² w²। अब आप कहोगे डी क्या है? जैसे अपने ये जो पवन चक्की होंगी, इस पवन चक्की के अंदर ये पहिया ऐसे, ये जो पवन चक्की है इसके अंदर है ना, इस पवन चक्की, ये पवन चक्की जो घूम रही है, इस घूम रही है, डी का मतलब क्या है? जो पहिया है ना, पहिया, पवन चक्की में पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, और W का मतलब क्या है? पवन की गति मील प्रति घंटा। मील प्रति, ये प्रति है, मिला नहीं है, मील प्रति घंटा। तो जो पवन चक्की है वो पवन चालित है। अब प्रश्न आ सकता है ऐसा सिंचाई का कौन सा साधन है जिसमें मनुष्य और बैल की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो पवन चक्की। पवन चक्की में किसकी आवश्यकता पड़ती है? पवन की। पवन की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 16 मील प्रति घंटा होनी चाहिए। इसमें जो अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर लगती है, वो कितनी लगती है? 0.5025। इसको याद रखना। देखो 5 5 25, तो 5 0 कर दो और 25 अपने आप आ गया, तो 5 5 25, तो 5025 d² w²। डी का मतलब पहिए का व्यास कितना होना है, और W का मतलब है पवन की गति मील प्रति घंटा। ये है आधुनिक साधन है सिंचाई का, जो वर्तमान में, प्राचीन में ही चलते थे। आधुनिक साधनों के अंदर अपन इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य इसकी ये 2 बातें लिख लो। देखो राजा, अब अपने बात करते हैं किसके बारे में? सिंचाई के नेक्स्ट साधन। अब अपने बात कर ले आधुनिक साधन बर्मे की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं अपने? बर्मा। अब देखो राजा, अपने बात कर ली रहट है, चरस है, बेड़ी है, ढेकली है, पवन चक्की। अब अपने बात करें किसकी? बर्मा। बर्मा ये सिंचाई का कैसा साधन है? सिंचाई का कैसा साधन है? आधुनिक साधन है। बर्मा नहरी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। किस क्षेत्रों में? नहरी क्षेत्रों में, जहां खेत सिंचाई स्रोत से क्या होते हैं? सिंचाई स्रोत है, सिंचाई स्रोत से ऊंचे होते हैं। खेत सिंचाई स्रोत से ऊंचे हों। अब जैसे मान लो खेत तो अठ है और नेर चाले अठ है, तो पानी यहाँ थोड़ी है, पानी यहाँ उड़ के लाग जाएगा, है ना। पानी को तो किसी न किसी तरीके से लगाना पड़ेगा, है ना। तो जिन क्षेत्रों के अंदर जो खेत होते हैं वो सिंचाई स्रोत से ज़्यादा होते हैं, वहाँ क्या लगाए जाते हैं? बर्मे लगाए जाते हैं। मुख्यतः जो बर्मों का जो प्रयोग है अपने उन क्षेत्रों में सभी जगह करेंगे जहाँ पर जो सिंचाई स्रोत है ना, उनसे क्या हो? खेत ऊंचे हो। जहाँ नहरी क्षेत्रों में जहाँ खेत सिंचाई स्रोत से क्या हो? ऊंचे हो, वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब देखो राजा, बर्मे की प्रक्रिया क्या होती है? बर्मे से 10 से 12 फीट 10 से 12 फीट गहराई से पानी को निकाल सकते हैं। 10 से 12 फीट गहरा है पानी या नीचे है पानी, 10 से 12 फीट, उस पानी को अपने बर्मे से बाहर निकाल सकते हैं। आधुनिक है। बर्मे फेमस कहाँ है? सर्वाधिक मशहूर बर्मे, मशहूर या फेमस? मशहूर बर्मे कहाँ के हैं? यानी सबसे ज्यादा जो फेमस बर्मे हैं वो है राजा एलनाबाद। एहलनाबाद कह दो या एलनाबाद कह दो। एलनाबाद ये कहां पर है राजा? सिरसा हरियाणा। जहां दूध दही का खाना, ओ मेरा हरियाणा। दूध दही का खाना भैया हरियाणवी, है ना।
कति गच कति जैर, है ना। तो ऐलनाबाद कह दो, ऐलनाबाद कह दो, सरसा हरियाणा है, यहाँ के सबसे मशहूर बरमे हैं। जो बरमे हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस यहीं के, जो आगे पंजाब में, राजस्थान और विभिन्न प्रांतों के अंदर बेचे जाते हैं या वहाँ से बेचे जाते हैं बरमे। अगर बात की जाए बरमे की, तो बरमा 10 फीट गहराई से पानी अपने निकाल सकता है। अगर 5 फीट लंबी और 10 इंच व्यास, 5 फीट लंबी या 10 इंच व्यास वाले अगर बरमे का प्रयोग किया जाता है तो 2 से 2.5 एकड़ पर 2 से 2.5 एकड़ है ना जो क्षेत्र है वो सिंचित कर देगा सकता है। ये बरमे की कैपेसिटी है। अलग अलग प्रकार के, अगर अपने 5 फीट लंबे और 10 इंच व्यास के अगर बरमे का प्रयोग करते हैं तो 2 से 2.5 एकड़ जो क्षेत्र है उसको वह सिंचित कर देगा। बरमे आधुनिक साधन है। नहरी क्षेत्रों में जहां सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, नीचे होते हैं, वहां पे किसके प्रयोग, सॉरी, सिंचाई के स्रोत क्या है, नीचे हैं, और खेत क्या है, ऊंचे, वहां बरमे का प्रयोग किया। 10 से 12 फीट गहराई से पानी प्राप्त कर सकता है। जो मशहूर बरमे हैं यानी सबसे ज्यादा जो फेमस है वो ऐलनाबाद सरसा हरियाणा के हैं, और 5 फीट लंबी और 10 इंच व्यास की जो पाइप है, 10 इंची पाइप है, देसी हिसाब में 10 इंची पाइप है, तो 2-2.5 एकड़ क्षेत्र में पानी पिया दे हो खड़े हो। समझ गए बात, सामान्य लिख लो इसको, समझ गए ना। तो इस क्षेत्र को अपने ये आधुनिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से बरमे का, और ये 2 से 2.5 एकड़ है, ये प्रति घंटा ही है राजा। अभी तक अपने सभी के अंदर घंटे में चल रहा था ना, तो प्रति घंटा 1 घंटे में 2-2.5 एकड़ पानी पिया दे, कौन है, बरमे पिया देता है। तो अभी तक ये सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली, रेट है, चरस है, इनके बारे में, है ना। तो देख लो राजा। अब देखो राजा, अभी तक तो अपने इनके बारे में बात कर ली। अब अपने बात करते हैं सबसे फेमस और सबसे ज्यादा चलने वाले, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चलते हैं, किसके बारे में, पंप सेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं राजा, पंप सेट के बारे में अपने बात करेंगे। पंप सेट, पंप सेट कैसे हैं, पहली तो आधुनिक साधन है। कैसे साधन है, आधुनिक साधन है और सबसे ज्यादा प्रचलित है। देखो जो पंप सेट हैं वो विद्युत चालित हैं और एक डीजल चालित है। डीजल चालित अपने पंप सेटों का प्रयोग करते हैं। विद्युत चालित हो गया, डीजल चालित, इन पंप सेटों का प्रयोग करते हैं। जो सबसे फेमस है ना, सबसे प्रसिद्ध, वो कौन से हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल विकेंद्रीय पंप। सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो सबसे ज्यादा प्रचलित या सबसे ज्यादा फेमस है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इनका जो सिद्धांत है, या किस बल पर ये किस बल पर कार्य करें, किस फोर्स पर। तो जो फोर्स होगा, पंप का नाम ही सेंट्रीफ्यूगल है तो फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करते हैं। जिसके अंदर देखो राजा, विद्युत चालित है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और जो सेंट्रीफ्यूगल बल है उसके ऊपर कार्य करते हैं। समझ की बात है ना। सेंट्रीफ्यूगल विकेंद्रीय पंप है, इसको हिंदी में विकेंद्रीय कहते हैं। विकेंद्रीय पंप और विकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्रीफ्यूगल बल पर कार्य करते हैं। अब इसके अलावा देखो राजा, जो पंप है, पंप की जो बॉडी है, इस पंप की बॉडी को क्या कहते हैं, केसिंग कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्या कहते हैं, केसिंग। जो पंप की बॉडी है, इस बॉडी को क्या कहते हैं, केसिंग कहते हैं, जिसमें पंखा लगा होता है। क्या लगा होता है, पंखा लगा रहता है। ठीक है। जो पंप है, पंप की बॉडी को कैसे कहते हैं, पंखा लगा रहता है। अब पंखा क्या करता है, इनकी सहायता से घूमता है। तो जो पानी है उस पानी को खींचा जाता है, जो पानी खींचने का काम करती है उसको क्या कहते हैं, चूसकनाल कहते हैं। क्या करते हैं, चूसकनाल। जो पानी है, पानी खींचना, चूसकनाल, चूसकनाल। चूसकनाल
सक्शन पाइप, चूसक नाल कहते हैं। अब चूसक नाल क्या करती है, पानी को खींचती है। अब आप कहो सर पानी तो खींचती है, पानी वापस नीचे जाएगा, नहीं। चूसक नाल के अंतिम छोर पर फुट वाल्व लगा रहता है, फुट वाल्व लगा रहता है। जो अंतिम नाल है ना, अंतिम सिरे फुट वाल्व लगा रहता है, जो पानी को पुनः बोरिंग की जो पाइप है ना, उस बोरिंग की पाइप में जो फुटबॉल है, पानी को पुनः बोरिंग नाल में जाने से रोकता है। ठीक है, अब पानी खींच लिया, अब पानी आगे कौन फेंकेगा, उसे कहते हैं प्रसार नाल। प्रसार नाल द्वारा पानी का प्रसारण यानी डिलीवरी, पानी की जो डिलीवरी करेगी वो कौन करेगी, प्रसार नाल करेगी। आगे बात समझ में देखो, सामान्य चीज, आधुनिक साधन है, डीजल सेंट या विद्युत चालित है, जो काम किस पे करते हैं, काम किस पे करेंगे बोलो, सेंट्रीफ्यूगल। किस पे काम करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसे विकेंद्रीय पंप कह दो या सेंट्रीफ्यूगल पंप कह दो। सिद्धांत किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, बल सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। जो पंप है उस पंप की बॉडी को क्या कहते हैं, सारे नाम एक एक है, जो इंपोर्टेड नाम है मैं वही बता रहा हूँ, कचरा पड़ने की जरूरत नहीं है। जो केसिंग कहेंगे, पानी खींचेगा उससे कहते हैं चूसक नाल या सक्शन पाइप, पानी को आगे भेजेगा उसे प्रसार नाल या डिलीवर पाइप कहते हैं। चूसक नाल के अंतिम सिरे पर क्या लगी होती है, फुट वाल्व लगी रहती है। क्या लगी रहती है, फुट वाल्व, जो पानी को पुनः बोरिंग पाइप में जाने नहीं देता। जो बोरिंग पाइप है उसमें पानी को वापस जाने नहीं देगा। कौन नहीं देगा, फुट वाल्व नहीं देगा। फुट वाल्व लगी किस पे होती है, सक्शन पाइप पे। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें किसकी होती है बोलो, पंप के अंदर इतनी सामान्य बातें पढ़ेंगे। बॉडी होती है, बॉडी को कैसिंग कहेंगे। सिद्धांत क्या है, केंद्रीय और विकेंद्रीय है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अंदर तीन नाम पढ़ लिए अपने, कैसिंग, सक्शन और प्रसार डिलीवर पाइप। कैसिंग पूरी बॉडी है, सक्शन पानी खींचने वाली, प्रसार यानी पानी को डिलीवरी करने वाली। सामने बात लिख लो, ये सामान्य दो तीन बातें लिख लो आप। अब देखो राजा, इतनी बातें होने के बाद सामान्य इसी पंप के अंदर दो तीन जो पंपों के प्रकार है वो और देख लेते हैं अपने। अब देखो, जो पंपों की प्रक्रिया के आधार पर या बनावटों के आधार पर अपने कौन कौन से पंप पढ़ते हैं, इसमें देखो राजा, पहले अपने बोर्ड दे मोनो ब्लॉक पंप है, मोनो ब्लॉक पंप। दूसरे होते हैं डबल ब्लॉक पंप और तीसरे होते हैं समर्सिबल। तीन प्रकार के होते हो राजा। मोनो ब्लॉक पंप क्या है, जिसके अंदर आपका पंखा प्लस जो पंप है या जो मशीन है वो एक स्थान पर होते हैं। एक स्थान में पंखा है, मशीन है, वो सारे एक ही ब्लॉक में, सारे एक ही ब्लॉक का मतलब एक ही क्षेत्र में पंखा है, मशीन है, वो एक ही ब्लॉक में व्यवस्थित, एक ही ब्लॉक के अंदर एक जगह, जी मान लो आज जगह है अट्ठी पंखा एम ब्लॉक, ये कौन सा होता है, मोनो ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, मोनो ब्लॉक कहलाता। समझ गए बात क्या। उसके बाद आता है डबल। डबल का मतलब दो, जिसके अंदर पंखा, मोटर है ना, पंखा है, मोटर है और जो अन्य साधन है, अन्य सामग्री अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग ब्लॉक में स्थित, सारी सेपरेट अलग अलग चीजें, पंखा, मोटर, ये सारी व्यवस्थाएं, इसे क्या कहते हैं, डबल ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना। जब एक में ही हो तो वो मोनो ब्लॉक, अलग अलग मोटर, अलग पंखा, अलग, ये सारी चीजें, ये क्या कहते हैं, डबल ब्लॉक। तीसरा क्या आता है, समर्सिबल। ये सामान्य बातें हैं। समर्सिबल सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये पानी के अंदर, पानी के भीतर रहकर कार्य करता
उससे क्या कहते हैं अपने समर्सिबल कहते हैं। कहने समर्सिबल लगा तो पानी के अंदर पड़े हुए फिर पानी को खींचने का वो सारे काम करते हैं, कौन करता है वो समर्सिबल कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है इन तीनों में, मोनोब्लॉक, डबल ब्लॉक और इसके अंदर तीनों में बात की जाए तो कौन है समर्सिबल। कौन सा प्रयोग किया जाता है समर्सिबल किया जाता है। तो ये है मोनोब्लॉक, डबल ब्लॉक और समर्सिबल। दो बातें हैं, सामान्य लिखना चाहो तो इनको लिख लो, समझ के रह जाए। तो ये बातें सामान्य थी। तो मोनोब्लॉक के अंदर पंखा है, चाहे मशीन है, चाहे आपकी मोटर है, ये सारे एक ही जगह हो गए। इसमें पंखा, मोटर, अन्य सामग्री अलग अलग। समर्सिबल जो पानी में रहते हैं, जो वर्तमान में अधिकतर जो नलकूप है ना वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं समर्सिबल पर। समझ के बाद समर्सिबल लगाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ी, सिंचाई के क्या पढ़े बोलो, सिंचाई के साधन पढ़े। अभी तक देखो राजा अपनों ने कितनी सारी चीजें पढ़ ली, सिंचाई के साधन अपनों ने पढ़े। इन साधनों के अंदर अपने सिंचाई की परिभाषा प्रकार देखो। सिंचाई की परिभाषा, वे यंत्र जो जल भंडार से जल खींचने काम करते हैं सिंचाई के साधन कहलाते हैं। पशु चालित, मानव चालित, शक्ति चालित, पवन चालित, विद्युत चालित, ये सारे पढ़े। चरस, रहट, बेड़ी, ढेंकली। चरस और रहट पशु चालित, बेड़ी, ढेंकली मानव चालित, पवन चालित, पवन चक्की चालित, विद्युत इंजन ये पंप सेट है जो डीजल पंप सेट और विद्युत ए तो डीजलू चल रहा है और ये क्यों चल रहा है लाइटों। इनके अलावा ब्रह्मो वो भी ना रही है। उसके बाद अपने चर्च के बारे में बात की, मोट या पूर, उसके बारे में अपने बात की, रहट के बारे में बात कर ली। रहट के बाद में अपने क्या कर ली, बेड़ी या ढेंकली। ढेंकली क्या होते हैं, एक सामान्य है दोलन टोकरी में कढ़ाई बिरगोस हो गए। उसके बाद देखो पानी 3600 से 5000 लीटर पानी। उसके बाद अपने बात कर ली किसकी, ढेंकली की। इंगोपरिया चक्के पानी काट देगा, समझ के बाद क्या, हाँ इया गोड्डो मेल गई पानी काट दे। अर्जुन वो कहा जो तीर मारे भीम का मैं गोड्डो मेल के पानी काट दू तो इया पानी काट देता पहले। हाँ तो ठीक है, आगे देखो बैल, पवन चक्की के अंदर मनुष्य बैल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्पीड ध्यान रखनी है 16 मील और जो असल शक्ति है वो याद रखनी है 0.025। उसके बाद देखो राजा बर्मा अपने बात कर ली, 10 फीट गहराई है, मशहूर ऐलनाबाद के हैं, सिरसा हरियाणा का। और उसके बाद अगर अपने बात करें सामान्य जो अपने बात की थी किसकी, पंप सेटों की होगी। पंप सेट के अंदर अपने बात कर ली सेंट्रीफ्यूगल या विकेंद्री पंप, केसिंग कहते हैं इसकी बॉडी को, चूसक नाल तो खींचने वाली, और इसी के नीचे अंतिम छोर पर फुटवाल भी लगा होता है, और पानी का प्रसार नाल इसको पुनः बोरिंग पाइप में जाने से रोकता है। और इसके अलावा 3 पढ़ लिए अपने, मोनोब्लॉक, डबल ब्लॉक और समर्सिबल। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर अपनों ने पढ़ ली है। अपनों ने सिंचाई और सिंचाई के क्या पढ़ लिए बोलो, साधन। अभी तक अपने 2 वीडियो देख चुके हैं। पहली वीडियो में अपने सिंचाई के स्रोत पढ़े राजा, और इस वीडियो में अपने पढ़े सिंचाई के साधन। इन दोनों मैटर को आप बढ़िया पढ़िए, बढ़िया मेहनत कीजिए, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।